आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है और फिर से वो हमले की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार हमला इतना आसान नहीं है और इजराइल को ज़बरदस्त जवाब मिल रहा है, करारा जवाब मिल रहा है हमास से और फिलिस्तीन से। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन हमास के बीच जो युद्धबंदी है, जो सीज फायर था, वो अब टूट गया है। अब वही खबरें आ रही है कि इजराइल जो है वो अपने लोगों को हथियार बांट रहा है, आम नागरिकों को इस युद्ध में झोंक रहा है। इसका मतलब है कि वो बैकफुट पर है, वो कमज़ोर पड़ रहा है और उसके लिए अब सबसे बड़े चैलेंजेज हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरह से इजराइल को हमास का करारा जवाब मिल रहा है। ईरान हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या हूथी हो, इसका भी करारा जवाब मिल रहा है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। वो अब दुबई में हैं और जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया, इससे साफ है कि 2 दिन पहले भी भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है सीरिया मामले में, और उससे पहले भी भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की थी जब 145 देश इजराइल के साथ, फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। तो सोचिए, सेटलर्स को जिस तरह से सेटलर्स नाम के नागरिकों को हथियार पकड़ा रहा, उसको लेकर मारामारी हो रही। और सोचिए, मिश्रा अमरीश ने एक बड़ा अपडेट दिया है। 7th बैच में इजराइल 30 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ रहा है। इनमें 8 महिलाएं प्रिजनर ऑफ 48 लैंड हैं। इनकी ज़मीनें इजराइल ने 1948 में छीन ली थी। इनको इजराइल कभी छोड़ता नहीं क्योंकि ज़मीन पर अभी भी इनका हक है। हमास के दबाव में इतना बड़ा कदम लिया जा रहा है, उनके नाम है। तो सोचिए किस तरह से 8 लोगों को फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ा है और ये मैप भी शेयर किया गया। सोचिए, इसमें जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो देखिए, इस तरह से 1947 की ये तस्वीर है। जो उजला आपको दिख रहा है 1947 में, वो इजराइल है, बाकी सब फिलिस्तीन है। उसके बाद 1947 में देखिए किस तरह से फिलिस्तीन छोटा होता है, इजराइल बड़ा होता है। 1949 से 1967 तक देखिए किस तरह से इजराइल और कब्जा करता है। और आज की स्थिति ये है प्रेजेंट में कि इजराइल में फिलिस्तीन बच ही नहीं गया है और पूरी इसी की लड़ाई है, ज़मीन की ये पूरी लड़ाई चल रही है। 8 महिला प्रिजनर जो 48 लैंड को छोड़ने के अलावा 7th बैच में इजराइल के 22 बाल कैदियों को भी छोड़ रहा है। तो सोचिए, ये 8-8 साल के बच्चों को भी कैदी बना रखा था, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सबसे बड़ी बात है, सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन के खबर देने के लिए, अपडेट देने पर ये जितने हैंडल हैं, ज़्यादातर जो संघी हैं मुझे पानी पी पी कर गाली देते हैं। क्या इंसान के पक्ष में खड़ा होना गलत है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर, और सोचिए खबर को लेकर धमकियाँ दी जा रही है। वहीं इजराइल प्रिजन गार्ड्स रेप फिलिस्तीन प्रिजनर। सोचिए, एक फ्री प्रिजनर अल कोदोस एक्टिविस्ट रमाजी अब्बासी ने कहा है कि किस तरह से जेल में फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ रेप होता था, गैंग रेप किया जाता था। जैसे जैसे वहाँ से कैदी छूट रहे हैं, वो सब एक एक कहानी बता रहे हैं। इजराइल के जेलों में सबसे कम उम्र के कैदी ऐदा कैंप बेथलेहम के 14 वर्षीय सैफ अल दरबास को 7 बैच में छोड़ा गया। सैफ को 2 बार कैद किया गया, IDF ने घायल भी किया। उसकी मां ने कहा, खुशी कैदियों की आज़ादी से नहीं बल्कि उनकी जीत से है। अगर मेरे पास सैफ जैसे 10 बच्चे होते तो मैं उन्हें गाज़ा के लोगों को दे देती। तो सोचिए, इस तरह का जज्बा, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। लोग जो फिलिस्तीनी हैं वो आज़ाद फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत सरकार भी उनकी इस लड़ाई में शामिल है। भारत सरकार भी फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में, वो कई बार कह चुकी है। और गजा इजराइल ने अस्थायी युद्ध विराम अपनी तरफ से तोड़ा। इजराइल एयरफोर्स फिर से उड़ान भर रही है। उत्तर गजा में हमास और IDF के बीच जबरदस्त संघर्ष जारी है। IDF टैंकों ने खुजा, अफसान, खान यूनिस पर बमबारी की। लेबनान बॉर्डर पर भी गतिविधियां बढ़ी है। तो सोचिए, लेबनान के जो लड़ाके हैं वो बिल्कुल बैकफुट पर नहीं आ रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के लिए वही है। इजराइल के गजा के खिलाफ युद्ध शुरू करना नेतन्याहू को महंगा पड़ रहा है। अब तक 32 औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन के। पर हमास ने इजराइल के कई इलाकों पर गजा से अनगिनत घातक मिसाइल दागे जो इजराइल सेटलर्स को लगे हैं। उधर IDF 1 इंच अंदर नहीं घुस पा रही, इतने इजरायली मारे गए, इसका आंकड़ा जल्द आ जाएगा। तो सोचिए, इजरायली भी सबसे ज़्यादा हताहत हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और इस पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। हमास ने उत्तर गजा में सुथा गोले से इजराइल के टैंक उड़ाए हैं।
सोचिए पूरा अपडेट आ रहा है। हमास ने उत्तर गजा के सुथा गोले में इजराइल के टैंक उड़ाए हैं। उत्तर गजा में हमास ने टंडेम सेल से आईडीएफ के सैन्य वाहनों जो सैनिकों से भरा था पर हमला किया है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद PIJ ने इजरायली सैरलेक ड्रोन मार गिराया है, एक ड्रोन को मार गिराया है। हमास और PIG ने कुस्फीम और रैम इजरायली मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागी है। तो अपडेट आने लगे हैं किस तरह से जो है वो हमले जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। और सोचिए गजा शेख रंडवा इलाके में रदवान इलाके में हमास और IDF के बीच संघर्ष चल रहा है। इजरायली सेना फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की तैयारी कर सकते हैं। और सोचिए इस बीच सारी खबरें बता 32 मार्टियर्स हैव एक्सेस्ड क्रॉस द गजा स्ट्रिप सिंस IDF रिन्यूड इट्स एग्रीगेशन। और युद्ध और शांति एक दूसरे के पूरक हैं। गजा वार फिर से शुरू होना ही था। युद्ध विराम में इजराइल की भदपिटी मीडिया ने लगातार लिखा। जमीनी लड़ाई और युद्ध विराम में हमास का पलड़ा भारी है। IDF फिर से बच्चों को टारगेट कर रही है। और सोचिए फिलिस्तीन में नागरिक मारे जा रहे हैं, तो जहां इजराइल जो है वो आम नागरिकों पर हमला कर रहा है, वहीं हमास, हितू, हिजबुल्ला और ईरान जो है वो इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से गजा पर हमला कर रहे हैं। 7 मृत। पिछले घंटे में IDF ने गजा पट्टी में दर्जनों आवासीय घरों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। दक्षिणी गजा के हमास शहर में आवासीय अपार्टमेंट इमारतें हैं। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में कन्नान का परिवार का घर है। मध्य गाजा तो लगातार इजराइल जो है वो हमले कर रहा है। आपको बता दें कि अस्पतालों पर, स्कूलों पर और रिहायशी इलाकों में तो आम नागरिकों का कत्ल फिर से होना शुरू हो गया है, क्योंकि फिलिस्तीन के लिए, इजराइल के लिए मुश्किल है कि वो युद्ध से बाहर निकले, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाना चाहता है और इसीलिए वो लगातार इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। लेकिन भारत की मनुवादी मीडिया, सोचिए भारत सरकार यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई कर रही है कि वो सेंसेशनल थंबनेल लगाते हैं, सेंसेशनल रिपोर्टिंग करते हैं, झूठ फैलाते हैं। मैंने तो पूरा स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, लगभग 1000 बम लाशों का बदला ले रहा है ईरान का ऐलान, इजराइल का विनाश शुरू। ये टीवी नेटीन है, इन पर कब कार्रवाई होगी? ईरान का ऐलान, इजराइल का विनाश। तो ये लोग गजा को बचाने का युद्ध शुरू। हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। ईरान के हाथ में बाइडन की गर्दन है। इस तरह के भी थंबनेल लगते हैं। यहाँ पता नहीं कार्रवाई होगा कि नहीं। मैं तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में बताऊंगा कि सोचिए टीवी अखबार इस देश में सबसे ज़्यादा झूठ फैलाता है। हमास का खून खराबा, बेबस इजराइल, ये वो पक्ष हैं। गाजी मिसाइल से ईरान के हमले शुरू हैं। इजराइल की हार पर कबूलनामा है। ईरान के 48 घंटे का युद्ध शुरू। 80 अड्डों पर गिरी 200 मिसाइलें। और ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो बता रहा हूँ। वेस्ट बैंक में हमास के कई कमांडरों की हत्या हुई है। ये मनु मीडिया जो चला रही है, जो सोशल मीडिया पर मैं आपको खबरें दिखा रहा हूँ, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल फिर से हमले की तैयारी में हमास है। संघर्ष विराम कर पछता रहा है नेतन्याहू। ये बात तो सच है कि खून के आंसू रोया इजराइल। तो इजराइल अब पूरी तरह से फंस चुका है। और सोचिए ये स्थिति है, 365 किलोमीटर गजा है, 5655 किलोमीटर जो है वो जेरूसलम है। और इजराइल की चौहद्दी जो है, इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो 20,770 किलोमीटर है। ये खबरें आज के डेट में बता रहा हूँ जो शेयर की जा रही है। और अगर ऐसा किया तो ऐलान जंग, हुथी विद्रोहियों को धमकी। और ईरान ने हमास के साथ गेम कर दिया। खामनेई ने बताया हानिया का पता। रूस का फाइटर टारगेट पर नेतन्याहू, पुतिन ने हमास को भेजा भाप बम। तो तमाम जो गोदी मीडिया हमास के साथ गेम कर दिया, ये तमाम गोदी मीडिया इस तरह की खबरें चला रही है। रूस का फाइटर टारगेट पर नेतन्याहू, तो रूस भी इस युद्ध में कूद रहा है। चीन के हथियार है। रूस का बड़ा ऐलान, इजराइल का मिटेगा नामो निशान। नेतन्याहू के साथ हुआ धोखा, सीज फायर लगा के घेर कर मार दिया। तो सोचिए लगातार इजराइल को नुकसान हो रहा है। रूस का फाइटर टारगेट पर नेतन्याहू है। पुतिन ने हमास को भेजा भाप बम। और 100 लाशें देखकर बौखलाया इजराइल के 100 लोग मारे गए हैं। जो ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की, वो मैं आपको सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा हूं। और अंत में देखिए 5000 टैंक और 6000 जहाज तैयार है। इजराइल पर हमला करेगा चीन। इस तरह के थंबनेल लगा रहे हैं ये लोग। इन पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो भारत में मनुवादी मीडिया से ज़्यादा झूठा मीडिया कौन है? लेकिन जो हिजबुल्लाह और हमास का, मैं फिर कह रहा था, इजराइल पूरी तरह से फंस चुका है और लगातार अब उसके खिलाफ लड़ाई लंबी होगी। और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस युद्ध को और आगे खींच रहा है, ये दुनिया को पता चल गया है। तो पहले 45 दिनों तक युद्ध चला, फिर 7 दिनों का युद्ध विराम हुआ और आज से फिर से युद्ध शुरू हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और खुद इजराइल ने इस युद्धबंद को तोड़ दिया है। उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और जानकार बताते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का अपना भला युद्ध को कंटिन्यू करने में है,
क्योंकि अगर वो युद्ध रोकता है, क्योंकि इजराइल की हार हो रही है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं, और अब 7 देशों ने तय कर लिया है, खाड़ी देशों का दबाव है, और 145 देशों ने यूनियन में वोट किया है, अभी 91 देशों ने फिर से सीरिया के पक्ष में वोट किया इजराइल के खिलाफ। तो इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है, लेकिन अब उसको न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। वहीं अब फिलिस्तीनियों के दिमाग में बैठ चुका है कि वो बेघर हो चुके हैं और अब उन्हें आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लगातार उसके लड़ाके जो हैं वो करारा जवाब दे रहे हैं। ईरान इस युद्ध में शामिल है और अब इनको खाड़ी देशों से और चीन रूस से हथियारों की सप्लाई हो रही है। भारत भी स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है और 2 बार पिछले 1 महीने में उसने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है, और फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री भी खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।